जय माता दी भक्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व साल 2025 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा व स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन चंद्र दर्शन से बचने का समय क्या रहेगा और गणेश पूजा व स्थापना की सही विधि क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप जाने अनजाने गणेश जी को नाराज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गणेश महाराज या ओम श्री गणेशाय नमः। तो चलिए बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। भक्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए ये चतुर्थी साल भर की सभी चतुर्थी तिथियों में सबसे खास मानी गई है। गणेश चतुर्थी का उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है, जिस कारण से इसे गणेश महोत्सव के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, गणेश चतुर्थी से गणेश जी का उत्सव गणपति प्रतिमा की स्थापना कर उनकी पूजा के साथ आरंभ होता है और लगातार 10 दिनों तक घर में रखकर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की विदाई की जाती है। गणेश विसर्जन के साथ ही गणेश महोत्सव की समाप्ति होती है। इस पर्व में लोग अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7 या 10 दिन तक अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने के समान बुद्धि, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, विघ्नहर्ता गणेश जी का विधि विधान और पूरे मन से किया गया पूजन मन चाह फल प्रदान करता है। आपको बता दें कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल यानी दोपहर के समय भगवान गणेश जी की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पर्व में मध्याह्न के समय ही मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश अपने भक्तों के बीच ही रहते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गलती से भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना गणेश चतुर्थी का व्रत संपन्न नहीं माना जाता। आप नज़र नीचे रखकर ही चंद्रमा को अर्घ्य दें और यदि आपने भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर भी लिए हैं तो ज़मीन से आप एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर पीछे की तरफ फेंक दें। इसके अलावा गणेश चतुर्थी की पूजा में किसी भी व्यक्ति को नीले या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप पूजा में लाल, पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी की पूजा करते वक्त कभी भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी ने गणेश जी को शाप दिया था। भक्तों, आप गणेश जी की नई मूर्ति की ही स्थापना करके पूजा करें और जो पुरानी मूर्ति हो उसे विसर्जित कर दें, क्योंकि घर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास अगर अंधेरा हो तो ऐसे में उनके दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अंधेरे में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा और स्थापना की विधि क्या है। भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर गणेश जी की मूर्ति बनाएं, या आप मार्केट से मूर्ति ला रहे हैं तो ढोल बाजे के साथ आप गणेश जी को अपने घर पर लाएं। आपको बता दें कि गणेश जी को विराजमान करने से पहले आप उस जगह को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें।
फिर वहां पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर 4 हल्दी की गांठ रखें। एक मुट्ठी अक्षत रखें और फिर इस पर लकड़ी की चौकी या पट्टा रखें। अब इसके ऊपर आप लाल, केसरिया या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर रंगोली, फूल और आम के पत्ते या अन्य सामग्री से उस स्थान को अच्छे से सजा दें। अब आप कलश की स्थापना करें। ध्यान रखें कि आप कलश को गणेश जी के बाईं ओर रखें। सबसे पहले अष्टदल कमल बना लें और कलश में मौली बांधें और कलश में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। इसके ऊपर आप मौली बांधकर नारियल रख दें और अब आप गणेश जी की स्थापना करें। अब गणपति के दाएं ओर एक बड़ा सा दीपक जलाएं। आप चाहें तो ये दीपक 10 दिनों तक अखंड ज्योति की तरह भी जला सकते हैं या फिर आप सिर्फ पूजा के दौरान ही इस दीपक को जलाएं। अब आप गणेश जी की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, फूल माला चढ़ाएं, फल और नैवेद्य में लड्डू का भोग लगाएं, कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। तत्पश्चात गणेश जी का पूजन आप शाम के समय अवश्य करें और गणेश चतुर्थी की कथा व गणेश चालीसा व गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए। पूजन के पश्चात दृष्टि नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें भी दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाएगा। पूजा व स्थापना करने का शुभ समय क्या रहेगा और वर्ज्य चंद्र दर्शन का समय क्या है। तो आपको बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त 2025 की दोपहर 1:54 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 27 अगस्त 2025 की दोपहर 3:44 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 34 मिनट की रहेगी। भक्तों, इस बार 26 और 27 अगस्त 2 दिन चंद्र व्यापनी चतुर्थी तिथि रहेगी। इसीलिए इस बार 26 और 27 दोनों ही दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि 26 अगस्त को वर्जित चंद्र दर्शन का समय क्या है। तो भक्तों, 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से लेकर रात 8:29 तक आप चंद्र दर्शन नहीं करेंगे। इसकी कुल अवधि लगभग 6 घंटा 34 मिनट की रहेगी और 27 अगस्त को वर्जित चंद्र दर्शन का समय सुबह 9:28 से लेकर रात 8:57 तक रहेगा। इसकी अवधि 11 घंटे 29 मिनट की रहेगी। तो भक्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गणेश महाराज या ओम श्री गणेशाय ज़रूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।